Turn with me in your Bibles to the book of Leviticus chapter 4 and verse 6 right now. और अपने बाइबल में निकालेंगे इस समय लेवी व्यवस्था की पुस्तक उसके चौथे अध्याय छठे वचन। It says the priest shall dip his finger in the blood and sprinkle the blood 7 times before the Lord in front of the veil of the sanctuary. और वचन कहता है और याजक अपनी उंगली लहू में डुबो कर और उसमें से कुछ लेकर पवित्र स्थान के बीच वाले पर्दे के आगे प्रभु के सामने 7 बार छिड़के। In the Old Testament, और पुराने नियम में you had the outer court, आप देखते थे कि बाहरी आंगन हुआ करता you था had the holy place, और फिर आपके पास पवित्र स्थान होता and था, then you had the holies of holies. फिर उसके बाद परम पवित्र स्थान होता था। Now between the holy place and the holies of holies there was a curtain. और हम देखते हैं पवित्र स्थान और परम पवित्र स्थान के बीच में एक मोटा सा पर्दा होता था। What the priest used to do is, और फिर याजक क्या करते थे? he used to take the blood of the lamb वे मेमने के लहू को ले जाते and sprinkle it 7 times. और जाकर वहां पर 7 बार ऐसे छिड़क देते थे। Only then that the priest could go enter into the most holy place. और फिर उसके बाद ही याजक लोग उस परम पवित्र स्थान में जा सकते थे। But you see, something happened on Good Friday. Something happened when Jesus broke his body on the cross for us. लेकिन कुछ खास हुआ था उत्तम शुक्रवार के दिन, कुछ तो खास हुआ था जब यीशु ने अपने शरीर को हमारे तुड़वाया था। The Bible says that the Roman centurion saw the curtain from top to down split like this. और बाइबल ऐसा कहती है कि रोमी सूबेदार ने पर्दे को ऊपर से लेकर नीचे तक फटते हुए देखा। Why from top to down? और क्यों ऊपर से नीचे? Because you see, it was not the work of a man, it was the work of God to man. क्योंकि आप देखते हैं किसी इंसान का काम नहीं था, ये परमेश्वर का काम था इंसानों के लिए। Something is happening right now in your home. कुछ तो हो रहा है इस वक्त आपके घर में। Receive this right now. ग्रहण कीजिए The इस वक्त। sacrifice of Jesus was for each one of us. यीशु का बलिदान हम में से हर एक के लिए किया गया था। Everything that happened in the Old Testament हर एक चीज जो पुराने नियम में हुआ था was fulfilled by Jesus. यीशु के द्वारा पूरा किया गया। Even the blood of Jesus was sprinkled 7 times. यहाँ तक कि यीशु का लहू भी 7 बार छिड़का गया था। As you listen to this insights from the word of God, क्योंकि जैसे आप परमेश्वर के वचन से इस अंतर ज्ञान को आप सुन रहे हैं, the revelation, the anointing that is in the word will begin to flow in your body, in your relationship, in your finances, in Jesus name. क्योंकि वचन में का जो प्रकाशन है, वचन में का जो अभिषेक है, वो आपके शरीर में, आपके संबंधों में, आपके पैसों में बहने लगेगा यीशु के So नाम में। today you see in the life of Jesus, आप देखते हैं यीशु के जीवन में 7 played a very major role. और 7 ये संख्या जो है बड़ी अहम भूमिका निभाई। My second point. मेरा दूसरा You मुद्दा, see, Jesus shed his blood 7 times. आप देखते हैं यीशु ने अपना लहू 7 बार बहाया। In 7 places, I should say. और मुझे दरअसल कहना चाहिए था 7 जगहों पर। Then he had 7 sayings from the cross. फिर उसके बाद हम देखते हैं क्रूस पर यीशु ने 7 कथन कहे। Then he had 7 witnesses at the cross. फिर उसके बाद हम देखते हैं क्रूस पर 7 साक्षी भी पाए गए। You see, I never spoke about this. और देखिए इसके बारे में मैंने कभी चर्चा The नहीं की। 7 witnesses. 7 साक्षी। Today I'm going to talk to you about the 7, places where the blood of Jesus was shed from his body. और देखिए आज मैं उन 7 जगहों के बारे में चर्चा करने जा रहा हूं जहां पर से यीशु ने देखिए अपने शरीर में से लहू बहाया। The first one. पहला है, You go to Luke chapter 22, write this down. और लिख लीजिए इस वक्त लूका का 22वां अध्याय And verse 44. और उसके 44 वचन में जाएंगे। And being in agony, Jesus prayed more earnestly. और वचन वहां पर ऐसा कहता है कि यीशु अत्यंत संकट में व्याकुल होकर और भी हार्दिक वेदना से प्रार्थना करने लगा। You see the prayer life of Jesus. Jesus did not pray very calmly, very haphazardly. He prayed earnestly. आप देखते हैं यीशु मसीह के प्रार्थना जीवन को वो बड़े ढीले ढाले तौर पे ऐसे प्रार्थना नहीं किया करते थे, लेकिन वो जुझारी तौर पर एकदम लालसा के साथ प्रार्थना Our करते थे। suffering should not take us away from the Lord, but it should take us to the Lord. और देखिए हमारा दुख पीड़ाएं जो है हमें प्रभु से दूर नहीं लेके जाना चाहिए, लेकिन ये हमें प्रभु के और नजदीक ले जाना चाहिए। Then his sweat became like great drops of blood. Sweat became like great drops of blood falling to the ground. और फिर देखिए वचन आगे कहता है और उसका पसीना मानो लहू की बड़ी बड़ी बूंदों के समान, देखिए उसका पसीना मानो लहू की बड़ी बड़ी बूंदों के समान जमीन पर गिर रहा था। Medical science tells us that when a person is in very extreme stress, और वैद्यकीय विज्ञान इस प्रकार से कहता है कि जब कोई व्यक्ति भारी तनाव में और दबाव में होता है, the blood vessels which are under the skin
तब वे रक्त की कोशिकाएं जो चमड़ी के अंदर होती हैं, they burst because of the stress. और उस अत्यधिक तनाव और दबाव की वजह से वे रक्त कोशिकाएं फूट जाती And the हैं, blood starts oozing out of the skin. और फिर उसके बाद लहू जो होता है वो चमड़ी में से बाहर आने लगता है। Imagine the body of Jesus covered with sweat and blood. जरा कल्पना करें कि यीशु मसीह का लहू खून और पसीने से पूरी तरह से तरबतर हो गया। You see, he was in the garden of Gethsemane. आप देखते हैं वो गतसमनी के बगीचे में थे। You see, it all started in a garden. You see, Adam in the garden. The last Adam, Jesus, he did not fall in the garden. You see, why Jesus was sweating us? Because you see, it was a fight to do the will of God. आप देखते हैं ये सारी चीजें उस बगीचे में से ही शुरू हुई। हम देखते हैं कि अदन के वाटिका में, अदन के बगीचे में आदम जो है गिरा था, लेकिन हम यहाँ पर देखते हैं कि यीशु मसीह ने अपना लहू पसीने की नाई बहाया। क्यों? क्योंकि देखते हैं कि वहां पर एक तरह की लड़ाई, युद्ध छिड़ गई थी। You see, one of the things that Jesus said in Luke 22:40, Jesus said, Father, not my will, but your will be done. और देखिए एक खास बात यीशु मसीह ने लूका के 22वें अध्याय 42वें वचन में से कहा था कि हे पिता, मेरी नहीं तेरी इच्छा पूरी हो। So it was victory over sin. Jesus was saying, Lord, it is I will do your will at any cost. और हम देखते हैं कि यीशु मसीह यहाँ पर पाप पर विजय को हासिल कर रहे हैं और प्रभु पिता से कह रहे हैं कि पिता, किसी भी कीमत पर आपकी इच्छा पूरी हो। Jesus shed his blood to make the right decisions in the name of Jesus. Come on, receive. और देखिए यीशु ने अपना लहू बहाया ताकि सही फैसले किए जा सके प्रभु के नाम पर। चलिए ग्रहण करें। You are faced with very tough decisions. आप ऐसे मुश्किल चुनाव ऐसे कुछ करने पर हैं। You are going through a lot of stress. और आप भारी तनाव में से जा रहे हैं। Jesus paid the price for you. यीशु ने आपके दाम चुकाया। There are some of you facing like massive temptations, like strong temptations. और मैं आप में से कुछ लोगों को देख सकता हूं कि आप भारी प्रलोभन और यहाँ तक कि परीक्षाओं के दौर में से गुजर रहे हैं। And it's so, you are saying, Lord, how can I do the will of God? और आप ऐसा कह रहे हैं कि प्रभु, कैसे मैं आपकी मर्जी को पूरा कर सकता हूं? The Lord saying to you right now, प्रभु आपसे कह रहा है इस वक्त, that the price has been paid. दाम चुका दिया गया। That power, that grace is available to you. वो सामर्थ, वो अनुग्रह आपके लिए उपलब्ध है। Don't stress over it. और इस पर आपको ज्यादा जोर देने की जरूरत नहीं। Jesus paid the price. यीशु ने दाम चुकाया। Just say, Lord, help me today. बस आप कहें कि प्रभु मेरी मदद Lift कर। your hands, everybody. Say, Lord, help me today. सभी लोग अपने हाथों पर उठाकर कहें कि प्रभु मेरी मदद कर। Say, Lord, you shed your blood बोलिए कि प्रभु तूने अपना लहू बहाया to fulfill your will, O God. तेरी इच्छा को पूरी The करने will के of the लिए, Father. पिता की इच्छा को पूरी करने के Today, लिए। Father, आज पिता, remove the stress from my life. और इस दबाव और तनाव को मेरी जिंदगी से Remove निकाल this दीजिए। fear from my life. मेरी जिंदगी से डर को The निकाल anointing दीजिए। of God is flowing right now. और प्रभु का अभिषेक बह रहा है इस Oh, वक्त। the sweat of Jesus with the blood flowing, it was to remove the stress from your life. और देखिए यीशु मसीह के शरीर में से पसीना जो कि लहू के साथ मिलकर बहने लगा, ये था हमारी जिंदगी से हर एक तनाव और दबाव। Somebody cry out and say, Jesus, heal me now. और त्वचा में के वे सारी समस्याएं, वे दाग धब्बे, वे सब प्रकार की खुजलियों की समस्या चंगी हो जाएं। अभी कोई तो ग्रहण करें इस वक्त। I can see the presence of the Lord just flowing right now. मैं देख सकता हूं प्रभु की उपस्थिति बस बह रही है So इस the वक्त। first thing तो पहली चीज that कलीसिया, Jesus shed his blood through his skin और यीशु ने अपना लहू बहाया अपनी त्वचा चमड़ी में से, to break that stress, to do the will of the Father. और उस दबाव यानी उस तनाव को तोड़ने के लिए, ताकि पिता की इच्छा पूरी की जा I सके। believe there's healing for skin conditions right now. और मुझे पूरा विश्वास है इस वक्त त्वचा की जो समस्याएं हैं उसके लिए चंगाई उपलब्ध है। I believe there's healing for blood conditions right now. और मैं इस वक्त विश्वास करता हूं खून की समस्याओं में भी चंगाई के लिए। Receive right now. चलिए ग्रहण करेंगे इस The वक्त। second one. दूसरा है, Go to Matthew 27. और निकालिए मत्ती के 27वें अध्याय Let's में, go to verse 29 और onwards. आइए पढ़ेंगे उसके 29वें वचन से। When they had twisted a crown of thorns, they put it on his head and a reed in his right hand, and they bowed the knee before him and mocked him, saying, Hail, King of the Jews. मत्ती का 27वां अध्याय 29वां वचन ऐसा कहता है, और कांटों का मुकुट गूंथ कर उन्होंने उसके सिर पर रखा और उसके दाहिने हाथ में सरकंडा दिया और उसके आगे घुटने टेक कर उसे ठट्ठों में उड़ाने लगे और कहने लगे, हे यहूदियों के राजा नमस्कार। The crown of thorns on his head. और हम देखते हैं कांटों का मुकुट उसके सिर पर रखा Receive गया। what I'm saying right now. और जो मैं कह रहा हूं उसे ग्रहण कीजिए इस You वक्त। see, God, he cursed the ground and he said to Adam, he said, by the sweat of your brow, you will earn your bread, and this ground will bring thorns and thistles. और देखिए हम देखते हैं कि परमेश्वर ने
धरती को शाप दिया था आदम से कहते हुए, और तब परमेश्वर ने कहा था कि तू अपने पसीने की रोटी को ही खाएगा और यह जमीन जो है तुम्हारे लिए कांटे और ऊंट कटारे उगाएगी। You see, the enemy has attacked so many people's jobs and businesses. आप देखते हैं शत्रु ने बहुत सारे लोगों के नौकरियों पर, उनके व्यवसाय कारोबारों पर हमला किया Some है। of you are not sure about your job. Some of you say, how will my company, my business run? But I want to tell you that Jesus took the curse from that ground and he put it on his head and he says, my son, my daughter, watching me right now, I have taken it upon my head for you. आप में से कुछ लोग अपने Hallelujah. नौकरी Receive के it. विषय में यकीन Receive नहीं है, it. निश्चित नहीं। आप में से कुछ लोग अपना ये नहीं सोच पा रहे कि कैसे मेरा व्यवसाय चलेगा, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि यीशु मसीह ने उस शाप को, जो कांटे वाला शाप था, अपने सिर पर रख लिया और वो कहता है कि मेरे बेटे, मेरी बेटी, मुझ पर विश्वास करो, मैं तुम्हें आगे ले जाऊंगा। That curse of economic problems is broken over you today in the name of Jesus. Receive it in Jesus' name. और वो आर्थिक समस्याओं का शाप आज आप से टूट रहा है यीशु के नाम में। चलिए ग्रहण करें, Listen, सुनिए। if there's a famine outside, अगर बाहर अकाल का दौर है I decree and declare, तो मैं आदेश देता हूं, ऐलान the करता हूं, Lord will do something special for you. प्रभु आपके लिए कुछ खास करेगा। He is your God. He is our God. वो आपका परमेश्वर है, वो हमारा परमेश्वर Thank है। you, Father. धन्यवाद They पेकसिया। spat on him. तो उन्होंने उस पर थूका, And now the crown is already on his head, and a crown of thorns, and they struck him on the head. They struck him on the head. See, imagine the crown is there and they're hitting him on the head right now. और देखिए पहले तो उन्होंने कांटों का मुकुट गूंथ कर उसके सिर पर रखा, फिर उसके बाद हम देखते हैं कि वे उसके सिर पर मारने लगे, सिर पर मारने लगे। जरा सोचिए कि पहले से ही कांटों का मुकुट उसके सिर पर रखा गया, फिर उसके बाद वो उसे पीट भी रहे हैं सिर The पर। thorns must have gone deep inside his head, और देखिए वो कांटे जो थे उसके सिर के अंदर घुसते चले गए होंगे, and precious blood began to flow. और उसका मूल्यवान लहू फिर बहने लगा, The blood began to flow from his head. और लहू उसके सिर से बहने लगा। I'll tell you why. मैं आपको बताना चाहता Because हूँ, the enemy, when somebody hits the head, the person is not in the right frame of mind. और देखिए जब कोई किसी को सिर पर पीटता है ना, तब उस व्यक्ति का होश जो है सही तरह से नहीं होता। The enemy wanted him to stop him from fulfilling the prophecies which he was supposed to give on the cross. और शत्रु चाहता था कि उसे रोके उस भविष्यवाणी को पूरा करने से जो कि यीशु मसीह क्रूस पर पूरी करने वाले थे। But Jesus is लेकिन the Son of God. वो तो परमेश्वर के पुत्र हैं। Hallelujah. Hallelujah. He held it and says, "You beat me. I will stand it. I will hold my ground for my children." वे थामे रखे इस बात को। उन्होंने कहा कि तुम चाहे कितना भी मुझे पीट लो, लेकिन मैं अपनी संतानों, मैं अपने बच्चों के लिए मैं स्थिर खड़ा रहूंगा। Praise God. प्रभु की स्तुति हो। As the blood of Jesus is flowing from his head. और जैसे यीशु का लहू उसके सिर से बहने लगा, Do you know something right now, आप church? जानते हैं कुछ कलीसिया, Even the wounds of Jesus, are still fresh. Like a general who's been out of a war. The wound marks are still there on Jesus. Right now, I believe there's healing available for depression right now in Jesus' name. और देखिए यीशु के लहू अभी भी ताजा हैं, हरे हैं, और जैसे एक सेना प्रधान जो अभी जंग से लौटता है उसके घाव ताजे होते हैं, वैसे यीशु के शरीर पर के घाव भी ताजे हैं। और मैं इस वक्त कहना चाहता हूं कि आपके जो तनाव की समस्या इस वक्त चंगाई को पा रही है। Maybe you lost somebody. हो सकता है आपने किसी को गंवाया, The Lord is removing that pain from your heart right और now. प्रभु उस दर्द को आपके दिल में से निकाल रहा The है, Lord is removing that oppression from your head right now. और प्रभु उस सताव को आपके सिर में से निकाल रहा है इस वक्त। Mental issues in your head, the Lord is removing it right now. और सिर में जो Receive it. मानसिक संतुलन की खराबी प्रभु इस वक्त निकाल रहा है, चंगाई को ग्रहण Lay your करें। hand on your head and say, the blood of Jesus was shed for my healing of the problems for my head. Receive it right now. और बोलिए, अपना हाथ अपने सिर पर रख के कहें, यीशु का लहू बहाया गया मेरे सिर में की समस्याओं से मुझे चंगाई मिलने के लिए। चलिए Migraine ग्रहण headaches be healed in Jesus' और मेरे name. सिर की समस्या चंगी हो जाए यीशु के नाम में। Receive your healing. अपनी चंगाई ग्रहण करें। The blood of Jesus was shed from the head for your healing, to break that economic bondage over your life in Jesus' name. Receive it. और यीशु का लहू सिर पर से बहाया गया ताकि आप अपने जिंदगी में उस आर्थिक बंधनों से छुटकारा पाएं। चलिए ग्रहण करें। Hallelujah. हालेलुया। Now let's get to point number 3 right now. तो चलिए अब जाएंगे हम तीसरे मुद्दे पर, Go to Isaiah chapter 50 right now और चलिए निकालेंगे इस समय यशायाह के अध्याय 50 में and verse 6 right now. उसके 6वें वचन में, I offered my back to those who beat me. जो मुझे मारते थे मैंने मारने वालों को अपनी पीठ उपलब्ध कराया। The word of God is saying, I offered my back to those who beat me. और परमेश्वर का वचन ऐसा कहता है, मैंने अपने मारने वालों को अपनी
पीठ पेश कराया। The third place from where the blood of Jesus was shed was, Jesus was whipped like anything, and blood, the pieces of flesh might have come out from his back. और तीसरी जगह जहां से यीशु का लहू बहा था वो यह है कि यीशु के लहू पर ऐसे कोड़े मारे गए थे। फिर उसके बाद हम देखते हैं उसकी पीठ पर सांस जो है हिस्से में से निकल आता था और इसके वजह से यीशु का लहू वहां से बहने लगा। As the soldiers were whipping him, that blood must have come on their body also. और जैसे सैनिक लोग उसे पीट रहे थे वो लहू उसके शरीर में से भी बहने लगा। That blood must have been splattered on their bodies also. और वो लहू उछलकर उसकी कणें जो है उन पर भी आई होंगी। Go to Psalm 129 and let me show you, see how prophetically everything was described about Jesus. चलिए निकाले भजन संहिता का अध्याय 129 में, और चलिए मैं दिखाना चाहता हूं कि कैसे भविष्यवक्ताई तौर पर ये सारी बातें यीशु के लहू के बारे में चर्चा की गई Many है। people say, oh no, now we don't need the Old Testament. You see, Old Testament and the New Testament, they are the Word of God. Hallelujah. और देखिए बहुत सारे लोग ऐसा कहते हैं कि अब हमें पुराने नियम की जरूरत नहीं है, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि पुराना नियम और नया नियम दोनों मिलाकर ये परमेश्वर का वचन है। Immature people say that. और नादान और अपरिपक्व लोग ऐसा कहते हैं। Psalm 129 verse 3. भजन संहिता का अध्याय 129 उसका तीसरा वचन। This did not happen to David. This was written prophetically. और देखिए दाऊद के साथ नहीं हुआ था कलीसिया, लेकिन ये भविष्यवक्ताई तौर पे लिखी गई थी। The plowers plowed on my back. They made their furrows long. You see, it says it is dug deep. They made their furrows long. I tell you, church, it's so graphically describes the suffering of Jesus. और देखिए यहाँ पर वचन कहता है हल चलाने वालों ने मेरी पीठ के ऊपर हल चलाया, और आगे लिखा है और लंबी लंबी रेखाएं खींची। और देखिए कितने खास तौर पर प्रभु यीशु मसीह के दुख भोगने के बारे में चर्चा किया गया है यहाँ पर। You see, when the manna fell from heaven, आप देखते हैं जब स्वर्ग से मन्ना गिरता था they had to crush the manna, तब उन्हें उस मन्ना को लेकर ऐसा रौंदना पड़ता था, and then they used to make bread out of it. फिर उसके बाद वे उसके लिए रोटी बनाते थे। And Jesus said in John 6, और देखिए यीशु ने कहा था यूहन्ना के 6वें अध्याय में, he says, I am the bread that came from heaven. यीशु ने कहा कि मैं वो रोटी हूँ जो स्वर्ग से उतरी The है। bread was crushed, people of God, और परमेश्वर के लोगों वो रोटी जो है रौंदी जाती थी, and then it became life to us. फिर उसके बाद वो हमारे लिए जीवन बनता। Hallelujah. हालेलुया। Jesus was beaten यीशु को पीटा गया so that the life could flow in us. ताकि वो जीवन जो है हम तक बह सके। Can you imagine the Lord being whipped on his back, on his spine, on his waist? The Lord's healing power is flowing right now. क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि प्रभु को पीटा गया था उसकी पीठ पर, उसकी कमर पर, और फिर देखिए वो जीवन जो है बह रहा है अब हम Just तक। begin to see that right now. बस ये देखना शुरू करें इस वक्त। The Bible says when you believe, बाइबल कहती है कि जब आप विश्वास करते you हैं will see it. आप देखने लगेंगे। Jesus told Martha and Mary, says, if you believe it, you shall see my glory. यीशु ने Hallelujah. मार्था और मरियम से ऐसा कहा कि अगर तुम विश्वास करोगे तो तुम मेरी महिमा को देखोगे। That's that screen. Stretch forth your hand right now. चलिए उस स्क्रीन को छुएंगे इस वक्त, अपना हाथ बढ़ाएं Say, इस पर Lord, heal my back right now. और बोलिए प्रभु मेरी पीठ को चंगा कर दे इस Lord, वक्त। every problem in the back, every problem in the neck, in the spine be healed in Jesus' name. और प्रभु हम प्रार्थना करते हैं हर एक पीठ की Yes, समस्या, yes, हर एक गर्दन Papa. की समस्या, हर एक रीढ़ की हड्डी में की समस्या चंगी हो जाए यीशु के नाम Every में। problem in the waist be healed in Jesus' name. कमर में की हर एक समस्या चंगी हो जाए यीशु के नाम में। Supernatural healing is flowing right now in the name of Jesus. अलौकिक चंगाई बहने लगी है इस वक्त यीशु के नाम में। I command that gap in the bones to be healed in Jesus' name. मैं आदेश देता हूं हड्डियों के बीच की वो दरारें चंगी हो जाए यीशु के नाम में। Begin to pray right now. चलिए प्रार्थना करना शुरू करें Say, इस वक्त। Jesus, बोलिए यीशु, you were beaten on the back for my healing. तुझे तेरी पीठ पर पीटा गया था मेरी चंगाई के You लिए। know, Isaiah said, by his stripes, by his wounds, we are healed. देखिए यशायाह कहता है उसके घाव के द्वारा, उसके कोड़े खाने से हम चंगे हुए। Let me go to the fourth point right चलिए now. हम चौथे मुद्दे पर जाएंगे। In Isaiah 50 and verse 6 right now. यशायाह के अध्याय 50 उसके 6वें वचन में इस वक्त, I offered my cheeks to those who pulled out my beard. और मेरे दाढ़ी को खींचते थे उनकी और मैंने अपना गाल किया, I did not hide my face और मैंने अपने चेहरे को छिपाया नहीं, from mocking and spitting. अपमानित होने और उनके थूकने से। People of God, Jesus did not turn his face. He just kept his face like that. परमेश्वर के लोगों देखिए यीशु ने अपना चेहरा छिपाया नहीं था या यहाँ वहाँ नहीं किया था, वो बस सीधा देख रहे थे उनकी, And they pulled out his beard. और उन्होंने उसके दाढ़ी को खींचे। Ask any man किसी भी मर्द से पूछेगा what it is like to pull the hair. और
बाल को खींचना क्या होता है। The skin must have come out, the blood must have come out. देखिए चमड़ी बाहर निकल आई होगी, हो सकता है खून बहने लगा होगा, And top of that, और उसके भी they are आगे spitting on him. वे उस पर थूक रहे थे। To spit on somebody's face is the lowest form of degrading a person. और देखिए किसी व्यक्ति के Humiliating a मुंह पर, किसी व्यक्ति के चेहरे पर थूकना, हम देख सकते हैं कि उस व्यक्ति की सबसे बड़ी बेइज्जती की जा रही है। In those times, उन समयों में a beard was considered a sign of manhood. और दाढ़ी को जो है, दाढ़ी की खासियत होती थी कि मर्दानगी की निशानी। When they shaved the beard, it was considered very a humiliating thing. और देखिए जब वे दाढ़ी को ऐसे मुंडा लेते थे तो इस तरह की एकदम बेइज्जती की बात समझी जाती You थी। know, the enemy is trying to degrade men. हम देखते हैं कि शत्रु जो है मर्द लोगों की मर्दानगी को एकदम घटाना चाहता है। He has brought this spirit of homosexuality. और देखिए उसने समलैंगिकता की आत्मा को लाया है, This spirit is attacking many men today. और वह आत्मा बहुत सारे मर्दों पर आज हमला कर रही है, Old people, young people. और नौजवान लोगों पर, बुजुर्ग लोगों पर ही हमला कर रही है। Today, लेकिन आज I want to tell you मैं आपसे कहना चाहता हूँ that you know Jesus was dishonored, disfigured on the face, so that your shame can turn into honor. हम Hallelujah. देखते हैं यीशु मसीह को Glory. अनादर झेलना पड़ा, उसके चेहरे पर बेइज्जती और शर्मिंदगी झेलनी पड़ी ताकि आपकी सारी लज्जा और शर्मिंदगी के बदले आपको दुगना आदर मिले। They spat on him. उन्होंने यीशु पर थूका। I want to tell you the same place where you are dishonored, the same place where you are rejected and shamed, you will be lifted up. Receive it. मैं Hallelujah. आपको कहना चाहता हूं उसी जगह पर जहां पर आपको अनादर झेलनी पड़ी, जहां पर आपको बेइज्जती हुई, जहां पर आपको Yes. शर्मिंदगी झेलनी पड़ी, वहीं पर आपको दुगना आदर मिलेगा। ग्रहण Lord, करें। I command that spirit of homosexuality, that dirtiness to leave in Jesus' name. और प्रभु इस वक्त मैं आदेश देता हूं समलैंगिकता की आत्मा लोगों को छोड़ के निकल जाए यीशु के नाम। Receive your deliverance right now. अपने छुटकारे को ग्रहण करिए इस In the वक्त। name of Jesus. यीशु के नाम। The Lord is setting you free. प्रभु आपको आजाद कर रहा In है the mighty name of Jesus. यीशु के सामर्थी नाम। Can you lift your hands right now क्या आप अपने हाथ उठाएंगे इस and वक्त? say, Thank you, Jesus. बोलिए धन्यवाद यीशु। Your blood was shed तेरा लहू बहाया from गया your skin, तेरी त्वचा पर से, from your head. तेरे सिर पर Come से। on, begin to pray right now. चलिए प्रार्थना करना शुरू करें, शुरू From करें, your शुरू back, करें। आपकी पीठ पर from से, your face, आपके चेहरे पर from से, my healing, मेरी चंगाई के from my लिए, deliverance, मेरे छुटकारे के from my लिए, restoration. मेरी पुनर्स्थापना के Open लिए। your mouth and say, Blood of Jesus. चलिए अपना मुख खोल के बोले यीशु का Precious लहू, blood of Jesus. यीशु का मूल्यवान Yes, लहू। the glory of God is coming. परमेश्वर का महिमा आ रही है, Anointing of God is flowing. परमेश्वर का अभिषेक बह रहा है। Receive your deliverance. अपने छुटकारे को ग्रहण करें। Evil spirits are leaving. दुष्ट शक्तियां निकल रही हैं। Open your mouth, say, Blood of Jesus. अपना मुख खोल के बोले यीशु का Say, लहू, Blood of Jesus. बोलिए यीशु का लहू। Holy Spirit will honor only one thing, and that is the word, and that is the blood of Jesus. पवित्र आत्मा सिर्फ इन्हीं चीजों का आदर करेगा जो कि है उसका वचन और यीशु का लहू। Receive it. ग्रहण करिए। Praise God. प्रभु की स्तुति हो। So right now, I just want to go into the fifth one right now. और अब इस वक्त जाएंगे हम पांचवें मुद्दे पर। Go to Matthew 27 right now. और चलिए निकालेंगे इस समय मत्ती का 27वां Matthew अध्याय। 27 and verse 35. मत्ती का 27वां अध्याय उसके 35वां वचन। And they crucified Jesus, and they parted his garments, casting lots that it might be fulfilled, which was spoken by the prophet. तब उन्होंने उसे क्रूस पर चढ़ाया और चिट्ठियां डालकर उसके कपड़े बांट लिए जैसे भविष्यवक्ता के द्वारा कहा गया They था। parted my garments among them, और उन्होंने उनके बीच में मेरे वस्त्रों को फाड़ and लिया upon my vesture they did cast lots. They crucified him, piercing his hands, piercing his hands. Oh my goodness. और देखिए ऐसा लिखा है, उन्होंने उसे क्रूस पर चढ़ाया और आगे ऐसा लिखा है कि उन्होंने उसके हाथों को भेद दिए। Our hands, हमारे हाथ, you know, they can do good, they can do wrong things. और देखिए हमारे हाथ जो हैं भले कामों को कर सकते हैं, गलत कामों को भी कर सकते हैं। These hands can do many things good, these hands can do many things wrong. और देखिए ये हाथ कई भले कामों को कर सकते हैं और बहुत सारे गलत कामों को भी कर सकते These hands can give direction to somebody, and these hands can accuse somebody. हैं। देखिए ये हाथ किसी को दिशा दिखा सकते हैं और यही हाथ किसी पर आरोप भी लगा सकते हैं। You know, the Bible says देखिए बाइबल कहती है that the pointing of the finger in the book of Isaiah 58, you see, this is why, church, you know, there are certain breakthroughs in our lives that are stopped. और यशायाह के 58वें अध्याय में बताया गया है किसी की ओर उंगली उठाना। देखिए इसी वजह से बहुत सारे
आशीष और आशा का हमारे जिंदगी में रुक जाती हैं। You know, one day I was praying over a person और देखिए एक दिन मैं किसी व्यक्ति पर प्रार्थना कर in रहा one of the service, था, किसी एक सभा में, and the Lord opened my spiritual eyes to see. और प्रभु ने मेरी आत्मिक आंखों को खोला देखने I'm के really लिए। telling you. और यकीन मैं आपको बता रहा हूँ, And I saw that man holding his hands like that, और मैंने देखा कि वो व्यक्ति जो है अपने हाथ ऐसे आगे किए हुए हैं and on his hands were all patches. और उसके हाथ पर पूरी तरह से दाग धब्बे हैं। I opened my eyes. और मैंने आंखों खोला, There was nothing. कुछ नहीं था ऐसा। I closed my eyes and I saw in the spirit his hands all covered with patches, holes and patches, like as if how a moth has eaten it, like this. और फिर जब मैंने अपनी आंखों को बंद किया तो फिर से मैंने आत्मा के आयाम में देखा कि उसके हाथ पूरी तरह से दाग धब्बे से और ऐसे ढके हुए हैं जैसे कि, और सुराख भी है जैसे कीड़ों ने खा लिया होता है ना वैसे। And the Holy Spirit told me, और फिर पवित्र आत्मा ने कहा, this man is under a severe attack of poverty. और ये व्यक्ति जो है गरीबी के भारे हमले में फंसा हुआ है। My volunteer gave him the mic and she asked him, are you going through a severe case of poverty? And he said, yes. He says, for nearly years I've been attacked by the spirit of poverty and I don't know why. और फिर हमारे वॉलंटियर उनके सामने आकर उनको पूछने लगे कि जो पासवान जी कह रहे हैं क्या सही है, क्या ऐसा हुआ है क्या? तो वे बताने लगी कि हाँ, कई सालों से हम इस गरीबी के दौर में से गुजर रहे हैं और हमें पता ही नहीं चल रहा क्यों ऐसा हो रहा है। Lift your hands. अपने हाथ उठाइए। The marks of poverty are going from your hand right now in Jesus' name. गरीबी के निशान आपके हाथों में से जा रहे हैं इसी वक्त यीशु के नाम में। I sense the anointing right now. मैं अभिषेक को महसूस कर रहा हूं इस Lift your वक्त। hands in the presence of God. अपने हाथों पर उठाइए परमेश्वर की उपस्थिति में। Say blood of और Jesus. बोलिए यीशु का लहू। You see, his hands were nailed, church. His hands were nailed. आप देखते हैं कि उसके हाथ जो किले से छेदे गए, So that your hands, my hands can be free. ताकि आपके हाथ, मेरे हाथ मुक्त हो सके In the name of Jesus. यीशु के नाम में। Hallelujah. Hallelujah. God will do great things through your hands, through my hands. परमेश्वर आपके हाथों के जरिए, मेरे हाथों के जरिए महान चीजें करेगा। Receive it, church. ग्रहण कीजिए कलीसिया। Receive it, church. ग्रहण कीजिए Say, कलीसिया। open your mouth, say blood of Jesus on my hands. चलिए अपना मुख खोलिए, अपना मुख खोल के बोलिए यीशु का लहू मेरे हाथों पर। Today, ask forgiveness from the Lord. आज प्रभु से क्षमा मांगे And say, oh और Lord, बोलिए हे प्रभु, your hands were pierced तेरे हाथ भेदे गए for my wrong actions. मेरे गलत कार्यों के लिए। Hallelujah. Hallelujah. From now on, अब से the work of my hands is blessed. मेरे हाथ के काम आशीषित है। From now on, अब से the work of my hands will bring glory and honor to the Lord. मेरे हाथ के काम परमेश्वर को महिमा और आदर लाएंगे, Because your hands were pierced क्योंकि आपके हाथ भेदे गए for my healing, मेरी चंगाई के for लिए, my restoration. मेरे पुनर्स्थापना The कर दिया। chains are breaking over your hands. जंजीरें टूट रही है आपके हाथों पर से। Restoration is coming on your hands. पुनर्स्थापना आ रहा है आपके हाथों Say, पर। Jesus, बोलिए यीशु, your hands were nailed. तेरे हाथ भेदे गए, Your blood was shed. तेरा लहू बहाया गया। One day, one great man of God, और एक दिन परमेश्वर एक महान जन the Lord Jesus Christ, stood before him. और प्रभु यीशु मसीह उनके सामने खड़े हुए And the Lord showed him his hands. और प्रभु ने उन्हें अपने हाथ दिखाए And he said, look, और प्रभु ने कहा देखो, I showed my same hands to Thomas. See, my wounds are still alive. मेरे इन्हीं हाथों को मैंने थोमा के सामने भी Fresh. उसे भी दिखाया था, मेरे घाव अभी भी ताजा हैं, Healing still flows from those hands. चंगाई अभी भी बहती है उन हाथों से। One great woman of God saw rays coming from those hands. परमेश्वर की महान महिला ने देखा कि उन हाथों से किरणें निकलती That हैं, rays are coming upon you right now. वे किरणें आप पर आ रही है इस The वक्त। great man of God, John G. Lake, वे परमेश्वर के महान जन जॉन जी लेक when he जी used थे, to lay his hands, जब वे अपना हाथ रखते थे बीमारों electric पर currents would shoot through people's bodies. और लोगों के शरीर में बिजली का प्रवाह गुजरता था। Hallelujah. हालेलुया। Yesterday I was worshiping the Lord. और कल मैं प्रभु की आराधना कर रहा I था, saw the Lord seated on his throne. मैंने प्रभु को देखा सिंहासन पर विराजमान, Rays coming and touching people. उसके वहां से किरणें निकलकर आकर लोगों को छूती हैं। Stretch your hands अपना हाथ बढ़ाइए and say, Lord, और बोलिए प्रभु, forgive the wrong things I've done through my hands. मेरे हाथों से जो गलत कार्य मैंने किए हैं उन्हें क्षमा कर दे, Sanctify the work of my hands. मेरे हाथ के कामों को शुद्ध कर From ले। today onwards, आज के दिन से what you touch your hands to, जो कुछ भी आप हाथ लगाएंगे it shall prosper. वो समृद्ध। Let's go to Matthew 27:35 again right now. और चलिए मत्ती का 27वां अध्याय 35वां फिर से पढ़ेंगे। The sixth part, it says, his feet were nailed. His feet were nailed. और देखिए छठवां भाग ये है कि उसके पांव जो है भेद दिए गए किलों से। Hallelujah. हालेलुया। You see, it was not the nails that kept Jesus on the cross. You see, when a big stone could not keep Jesus in the tomb, you think one nail can keep his legs on the cross. No, sir. It was for you and for me. और देखिए ये
कीले नहीं थे जो यीशु को क्रूस पर जड़ के रख सके थे, क्योंकि हम देखते हैं बड़ा सा पत्थर जो है यीशु मसीह को कब्र में से बाहर आने से नहीं रोक सका। तो आपको क्या लगता है छोटा सा जो कीला जो है यीशु मसीह को क्रूस पर जड़े रखेगा? नहीं नहीं नहीं, ये आपके और मेरे खातिर हुआ It was not the nails that kept him on the cross. It was the love for us that kept him on the cross. Somebody shout, "Thank you, Lord." और ये Come on. कीले नहीं थे जिन्होंने यीशु मसीह क्रूस पर जड़ के रखा था। नहीं नहीं नहीं, ये आपके और हमारे खातिर जो यीशु का प्यार था, उसी प्यार ने यीशु को क्रूस पर रखा था। Thank you, Lord, for taking it on for us. धन्यवाद प्रभु इन सब को You know, हमारे लिए लेने there's के a लिए। scripture in the book of Isaiah. It says, और देखिए यशायाह की पुस्तक में एक वचन है जो कहता है, "All we like sheep have strayed away." हम सभी उस भेड़ के समान जो भटक गए, We've strayed away. हम भटक गए, We have gone in a wrong direction. हम गलत दिशा में चले गए। You see, when God called Jonah आप देखते हैं जब परमेश्वर ने यूनुस को बुलाया था in one direction, एक दिशा में, he went in another तो direction. वो दूसरी दिशा में चला You गया। see, that's rebellion. देखिए ये है विद्रोह यानी बलवा करना, That's rebellion. ये है बलवा Your करना। feet going in an opposite direction in wrong places. आपके पांव जो है विपरीत दिशा में गलत जगहों पे जाते हैं, They have slipped in the wrong places. गलत जगहों पर वे फिसल जाते You हैं। see, David had to be in the battle. Instead of being in the battle, he was somewhere else. और देखिए दाऊद को लड़ाई के मैदान में होना चाहिए था, लेकिन लड़ाई के मैदान में होने के बजाय वो कहीं और था। That's why इसी वजह से कलीसिया his आप देखते हैं feet were to be nailed. उसके पांव को भेदा So जाना that था। like David, we can say that my feet shall not slip anymore. और इसी वजह से हम Hallelujah. दाऊद के समान कह सकते हैं कि हमारे पांव अब से फिसलेंगे नहीं। That's why Paul writes, he says, having done all, stand. You see, you can stand, I can stand because of his feet were nailed. We have the strength to stand. Hallelujah. और देखिए इसी वजह से प्रेरित पौलुस कहते हैं कि हमें सब कुछ करने के बाद भी स्थिर खड़े रहना है, और क्योंकि यीशु मसीह के पांव भेदे गए थे, आप और मैं हम सभी खड़े रह सकते स्थिर। You can stand. आप खड़े रह सकते हैं। I speak healing in your legs. आपकी टांगों में मैं चंगाई I बोलता हूँ, speak healing in your feet right now. आपके पांव में मैं इस समय चंगाई बोलता हूँ। Dear man, dear uncle, whoever you are, sir, receive your healing right मेरे now. प्यारे भाई Touch अंकल your जो feet, भी touch आप your देख feet. रहे हैं इस वक्त, अपने पांव को छुएं, अपने पांव को छूकर अपनी चंगाई ग्रहण करें। Walk in Jesus' name. चलने लगो यीशु के Let नाम those में। legs be straightened out in Jesus' name. वे पांव सीधे और सही कर दिए जाए यीशु के नाम में। Problems in the legs be healed in Jesus' name. टांगों में की समस्या चंगी हो जाए यीशु के नाम में। Lord, your feet were nailed, oh और God, प्रभु तेरे पांव भेदे गए so that our feet could be set free. ताकि हमारे पांव छूट सकें, Receive your healing right now. अपनी चंगाई ग्रहण करें। Say it with me. Thank you, Jesus. बोलिए मेरे साथ, धन्यवाद यीशु, Your feet were nailed तेरे पांव भेदे गए so that my feet, my legs could be healed. ताकि मेरे पांव, मेरी टांगे चंगी हो In सके। the name of Jesus. यीशु के नाम में Somebody receive it. कोई तो ग्रहण करे। Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. Hallelujah. What a glorious God. कितना महिमा में And I want परमेश्वर to है। go into the last one right now. और अब मैं आखिरी मुद्दे पर चर्चा। It's a very dangerous thing. The Lord is going to deliver many right now. Receive और it. सातवां मुद्दा जो है बहुत ही सामर्थ्यशाली है, और प्रभु बहुत सारे लोगों को छुटकारा देने जा रहा है इस वक्त। चलिए ग्रहण करें इसको। Go to John 19 right now. और चलिए निकालिए मेरे साथ इस समय यूहन्ना के 34. यूहन्ना का 19वां अध्याय उसके 34वां वचन है। But one of the soldiers pierced his side with a spear. मगर सैनिकों में से एक ने भाले से उसका पंजर यहाँ पर भेद दिया, And immediately blood and water came out. और उसमें से तुरंत खून और पानी बह निकला। This soldier, he was checking out whether Jesus is alive or dead. और देखिए ये सैनिक इस बात का पता लगाने के लिए आया था कि यीशु जिंदा है या मर चुके हैं। And blood and water came out. और फिर हम देखते हैं उसके ऐसा करने के बाद लहू और पानी निकल के आया। If you go to the book of Genesis, अगर आप उत्पत्ति की पुस्तक में देखेंगे, you see Adam, आप देखते हैं वहां पर आदम को, you know, he was pierced in his side, and out of his side came his bride. और उसके देखिए पसली में भेजा गया था, और फिर उसकी पसली में से उसकी दुल्हन निकल कर आई। That was Eve. वो थी हव्वा। Hallelujah. There was none like her. उसके जैसा कोई नहीं था। First Adam was pierced so that the bride could come out of his side. और देखिए आदम, पहला आदम जो है उसे भेदा गया था ताकि उसकी पसली में से उसकी दुल्हन निकल कर आए। The last Adam, Lord Jesus Christ, और फिर इसके बाद आखिरी यानी अंतिम आदम प्रभु यीशु मसीह, he was pierced, उसे भेदा गया, and out came blood and water, and his bride, the church, was born. और भेदे जाने के बाद लहू और पानी निकला, और फिर उसके बाद उसकी दुल्हन कलीसिया ने जन्म लिया। You see the parallel?
आप देख सकते हैं एक समांतर को। You see, there is nothing just like that in the Bible. Everything is prophetic. Everything has a purpose. आप देखते हैं बाइबल में कुछ भी यूं ही नहीं दर्ज है, हर एक चीज भविष्यवक्ताई के तौर पे और हर एक चीज के पीछे एक उद्देश्य है। The Lord is touching people right now. और प्रभु इस वक्त लोगों को छू The रहे हैं। Lord made you tune in for a reason. और प्रभु ने देखिए आपके लिए ऐसा किया कि आप ट्यून करें, इसके पीछे एक उद्देश्य You था। see why Jesus was pierced? आप देखते हैं जब यीशु मसीह को भेदा गया था, You know why? आप जानते क्यों? Because you see this piercing, the blood and the water which came out, it was for healing of relationships. Come on, somebody. और जब यीशु मसीह को भाला भेदा गया था यहाँ पर पसली में, तो उसके वजह से देखिए लहू और खून बह निकला और लहू और पानी आया। इसका प्रतीक है कि संबंधों में चंगाई यीशु मसीह उपलब्ध Healing कराता है। in marriages. शादियों में चंगाई, Hallelujah. बोलिए हालेलुया। It will happen right now. ऐसा होगा इस A healing in relationships are happening. Say it, Lord, you are pierced for healing of my relationships. Do it now. और संबंध में चंगाइयां इस वक्त हो रही है कि बोलिए प्रभु से कि प्रभु आपको भेदा गया मेरे संबंधों में चंगाई के लिए, चलिए करें ऐसा। There's one more thing I want to share with और you. एक चीज मैं आपके साथ बांटना चाहता You हूं। see, आप देखते हैं when this side was pierced, और जब यीशु के पंजर को यहाँ पे भेजा गया literally the life came out. और तकरीबन जीवन बह निकला। There is a spirit that is attacking you and impersonates a woman or a man in the night against you. और देखिए कोई ऐसी शक्ति आप पर हमला Yes. करती है, मर्द का रूप लेकर या औरत महिला का रूप लेकर रात के समय में आप पर हमला करती This है। is a spirit the Lord showed me attacking many people. Those who are watching me, listen carefully. और ये वो आत्मा है, प्रभु ने मुझे दिखाया, बहुत सारे लोगों पर हमला करती है। ध्यान से सुनिए सभी लोग। And because of this, और इसकी वजह this से is one of the main reasons why there is an attack on marriages, attack on relationships. That thing is being removed in Jesus' name. और ये मुख्य Receive वजह है it, जिसकी receive वजह से it. शादियों पर और संबंधों पर receive हमला it. होता रहता है Receive it. और वो आत्मा इस समय निकाली गई है। ग्रहण करें यीशु के नाम में। Open your mouth and say, blood of Jesus. अपना मुंह खोल के बोलिए यीशु का लहू। I cover my marriage. मैं अपनी शादी को I ढक लेता cover my हूँ, मैं अपने relationships. संबंधों को ढक I लेता cover हूँ, my family मेरे परिवार को मैं ढक with लेता the हूँ blood of Jesus. यीशु के लहू से। Every power हर एक शक्ति trying to destroy my marriage, trying to destroy my family, trying to destroy my relation, be uprooted in Jesus' name. Begin to pray. Begin जो to मेरी pray. शादी Begin को, to मेरे pray. परिवार को, मेरे संबंध को तबाह करने की कोशिश करते हैं, उखाड़ दिया जाए यीशु के नाम में। चलिए The प्रार्थना Lord शुरू is करें। bringing healing in relationships. और प्रभु इस वक्त संबंधों में चंगाई ला रहा है। Healing between your children, you and your children, healing between parents, healing between brothers and sisters. It's happening now in Jesus' name. और माता पिता और बच्चों के बीच में चंगाई, भाई और बहनों के बीच में चंगाई, परमेश्वर आपके संबंधों में इस वक्त चंगाई को ला रहा है यीशु के नाम में। So you see 7 places where the blood of Jesus was shed. तो आप देख सकते हैं 7 जगह जहां से यीशु मसीह का लहू बह निकला, Through his skin, उसकी त्वचा से, through his head, उसके सिर से, and then from his back, फिर उसके बाद हम देखते हैं उसकी पीठ पर से, then from his फिर face, उसके बाद उसके चेहरे पर से, from his feet, उसके पांव पर से, from his उसके hands, हाथों में से, and lastly from his side. और आखिरी में उसके इस ओर से पंजर में The से। Lord is setting you free, church. प्रभु इस वक्त आपको आजाद कर रहा Raise है। your hand and say, thank you, Jesus. अपने हाथों पर उठाकर बोलिए धन्यवाद।